हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नंदन क्लासन में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो विटामिन से संबंधित है। तो दोस्तों विटामिन से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विटामिन से संबंधित दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे भी जाएंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तो जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर आ गया है और वह है विटामिन की खोज। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर फर्स्ट हेडिंग आ गया है और वह है डिस्कवरी ऑफ विटामिन। दोस्तों जो विटामिन है उसकी खोज कैसे हुई, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर विटामिन की खोज फंक नाम वैज्ञानिक ने किया। दोस्तों जो फंक नाम वैज्ञानिक है दोस्तों उन्होंने विटामिन की खोज की और सन 1912 ईस्वी में। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये फंक नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने सन 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज की। दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं, फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज दोस्तों सन 1912 ईस्वी में किया। और नेक्स्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन है दोस्तों उसका अर्थ क्या है आपको बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बीटा होता है, बीटा मीन होता है लाइफ, और लाइफ का दोस्तों जो हिंदी मीन होता है वह होता है जीवन दोस्तों, जिंदगी होता है। और एमीन का होता है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एसेंटियल। दोस्तों एसेंटियल जो होता है इसका हिंदी मीन होता है आवश्यक। तो दोस्तों जो विटामिन होता है उसका कंप्लीट अर्थ जो होता है दोस्तों वह होता है जीवन के लिए आवश्यक तत्व। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन होता है दोस्तों हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व होता है दोस्तों, जो हमारे शरीर में दोस्तों रोगों से लड़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन होता है दोस्तों वो हमारे जीवन में रोगों से लड़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हम इसे जीवन के लिए आवश्यक तत्व बोल सकते हैं दोस्तों विटामिन को। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो विटामिन है दोस्तों उसकी खोज कैसे हुई और किस सन में हुई दोस्तों, और इसका जो कंप्लीट अर्थ है वह क्या है। अब बढ़ते हैं दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है विटामिन क्या है दोस्तों, विटामिन का डिफिनेशन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वह है दोस्तों विटामिन का डिफिनेशन। दोस्तों विटामिन क्या है, विटामिन का क्या अर्थ है दोस्तों, उसकी परिभाषा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है पैराग्राफ यहाँ पर, विटामिन की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा जंतु शरीर के सामान्य उपापचय के लिए अति आवश्यक होती है। दोस्तों जो विटामिन होता है इसकी बहुत ही कम मात्रा दोस्तों, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक टेबलेट है, कैप्सूल है। दोस्तों जो विटामिन है वह हमें भोजन के रूप में भी प्राप्त होता है और अब तो दुकानों पर दवाइयों के रूप में भी मिलने लगा है, उसमें भी विटामिन की मात्रा पाई जाती है। और बहुत ही सूक्ष्म मात्रा जो विटामिन की होती है वह जन शरीर के सामान्य उपापचय के लिए दोस्तों अति आवश्यक होता है। दोस्तों जो सिंपल मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए जो विटामिन है उसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते लेकिन अन्य पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। दोस्तों जो विटामिन होता है यह एनर्जी लेस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन होता है दोस्तों एनर्जी लेस होता है, यह हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करता लेकिन अन्य पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। दोस्तों और पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं उनका संश्लेषण करते दोस्तों, सिंथेसिस करते हैं और उनके उपयोग का नियंत्रण रखते हैं दोस्तों, कि उनको दोस्तों कंट्रोल करते हैं। जो हमारे शरीर में अन्य पदार्थ बढ़ते हैं उनका संश्लेषण करते हैं और उनका उपयोग का दोस्तों सही नियंत्रण करते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है, इनकी कमी से उपापचय त्रुटिपूर्ण होकर शरीर को रोगीला बना देता है। दोस्तों जो विटामिन होता है उसकी जब हमारे शरीर में कमी आ जाती है तो हमारा शरीर जो है वह रोगीला हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है वह रोगीला हो जाता है, इसलिए इन्हें वृद्धि तत्व और इनकी कमी से उत्पन्न रोगों को अपूर्णता रोग कहते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो विटामिन होता है उसे वृद्धि तत्व बोलते हैं। जो हमारा शरीर है वो विटामिन के अभाव में दोस्तों विकास नहीं कर पाता है, और जब विटामिन की अधिकता हमारे शरीर में होती है तो हमारे शरीर का जो ग्रोथ है वह हाई हो जाता है, हमारे शरीर में वृद्धि अधिकतर होने लगती है, और इसकी कमी से उत्पन्न रोगों को अपूर्णता रोग कहते हैं। दोस्तों जब विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिस रोग को अपूर्णता रोग कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो विटामिन है वो क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा है विटामिन के प्रकार, काइंड्स ऑफ विटामिन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट है विटामिन के प्रकार। दोस्तों जो विटामिन है वह कितने टाइप का होता है, काइंड्स ऑफ विटामिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर इमेज आ गया है। जो विटामिन है वह 2 टाइप का होता है। नंबर 1 है वसा में घुलनशील और नंबर 2 है दोस्तों जल में घुलनशील। दोस्तों वसा में घुलनशील है फैट सॉल्युबल और जल में घुलनशील है दोस्तों वाटर सॉल्युबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों 4 प्रकार का होता है। और फर्स्ट है दोस्तों विटामिन ए, सेकंड है विटामिन डी
और थर्ड है दोस्तों विटामिन ई, और फोर्थ है दोस्तों विटामिन के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह 4 प्रकार का होता है, ए, डी, ई, के। दोस्तों हम इसे शॉर्ट फॉर्म में अधिक के नाम से बुला सकते हैं दोस्तों, ए, डी, ई, के। और दोस्तों नंबर बी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों वाटर सॉल्युबल, वो 2 टाइप का होता है, विटामिन सी और बी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन बी है वह उसके कई और पार्ट है दोस्तों, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5, B6, 7, 12 दोस्तों कई प्रकार का होता है। तो आगे चलकर दोस्तों हम लोग इसके जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह है फैट सॉल्युबल विटामिन दोस्तों, जो वसा में घुलनशील है, ए, डी, ई, के। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वसा घुलनशील विटामिन है उसको पढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन है उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आ गया है, और वह है वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसका जो नंबर 1 है दोस्तों वह है विटामिन ए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसको कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो विटामिन ए है इसका इमेज यहाँ पर आ गया है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों विटामिन ए का वह होता है रेटिनॉल। अब बढ़ते दोस्तों जो विटामिन ए है उसका मुख्य स्रोत क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन ए दोस्तों उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो विटामिन ए है उसका मुख्य स्रोत है अंडा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मक्खन है दोस्तों, घी है, मछली का तेल आदि। दोस्तों ये जो 4 चीज़ हैं यहाँ पर इसके मुख्य सोर्स है दोस्तों, मुख्य स्रोत हैं, और कई भी विटामिन ए के स्रोत हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कार्यों प्रभाव। दोस्तों जो विटामिन ए है उसकी हमारे शरीर में अधिकता होने पर हमारे शरीर के जो एपिथेलियम स्तर होती है उसकी वृद्धि होती है। और दोस्तों जो विटामिन ए है उसकी कमी से जो हमारा रोग होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वह होता है रतौंधी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो विटामिन ए है उसकी कमी से जो उत्पन्न रोग है वह होता है रतौंधी, एपिथेलियम अल्पवृद्धि। दोस्तों जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है दोस्तों, अल्प मात्रा होती है, तो हमारे शरीर में रतौंधी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो विटामिन है उसका नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, कार्यों प्रभाव क्या है दोस्तों, और इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अब बढ़ते दोस्तों, नंबर 2 है दोस्तों विटामिन डी। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन का सेकंड हेडिंग यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वह है विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन डी है उसका जो रासायनिक नाम है वह होता है कैल्सीफेरॉल। एक बार फिर से बता देते हैं, जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और दोस्तों बढ़ते जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा है विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वह क्या क्या है। तो दोस्तों जो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है वह अंडा है दोस्तों, मक्खन है, और सूर्य का प्रकाश दोस्तों, जो सनलाइट है वह विटामिन डी का मुख्य सोर्स है दोस्तों, मुख्य स्रोत है। तो चलते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट हेडिंग है विटामिन डी के हमारे शरीर में अधिकता होने पर क्या होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोस्तों विटामिन डी है वो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने पर दोस्तों जो हमारी हड्डियाँ हैं और दांत हैं वह कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं दोस्तों, उनकी वृद्धि जो है लगातार चलती रहती है। और बढ़ते दोस्तों जो नेक्स्ट है कमी से उत्पन्न रोग। दोस्तों जो विटामिन डी है उसकी कमी से हमारे शरीर में सूखा रोग दोस्तों, जैसे रिकेट्स नाम से हम लोग बोलते हैं, और ऑस्टियोमाइलिशिया नामक डिजीज हो जाता है, जिससे जो रोगी होता है उसकी जो पैर है वह पतली हो जाती है और पेट जो है वह बाहर निकल आता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो विटामिन डी है उसका कंप्लीट फंक्शन क्या है। अब बढ़ते दोस्तों जो नेक्स्ट है विटामिन ई। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन का जो थर्ड पार्ट है दोस्तों यहाँ पर आ गया है, और वह है विटामिन ई। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें हम विटामिन ई को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो विटामिन ई होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है टोकोफेरॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है वह होता है टोकोफेरॉल। और दोस्तों जो इसका मुख्य स्रोत है वह होता है आयल, तेल, और व्हीट होता है दोस्तों जो गेहूँ और सोयाबीन होता है। जो तेल, गेहूँ और सोयाबीन है इसमें विटामिन ई की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। और नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों कार्यों प्रभाव। दोस्तों जो विटामिन ई है इसके हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा होने पर इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो विटामिन ई की अत्यधिक मात्रा पाई जाने पर हमारे पेशियों की क्रियाशीलता बनी रहती है दोस्तों, हमारी जो पेशियां हैं वो एक्टिव रहती हैं दोस्तों, उनकी क्रियाशीलता कंटिन्यू चलती रहती है। और दोस्तों जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है कमी से उत्पन्न रोग। दोस्तों जो विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में उत्पन्न रोग है वह होता है जनन क्षमता की कमी। दोस्तों जो रोगी विटामिन ई की कमी से पीड़ित होता है दोस्तों, उसमें जो रोग होता है वह होता है जनन क्षमता की कमी दोस्तों,
उसमें जनन क्षमता की कमी हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जो दोस्तों असम घुलनशील विटामिन का नेक्स्ट पार्ट है नंबर 4 विटामिन के। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन के दोस्तों उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग जो विटामिन के है उसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है नैप्थोक्विनोन। दोस्तों नैप्थोक्विनोन जो विटामिन के है उसका जो रासायनिक नाम है वह है नैप्थोक्विनोन। और दोस्तों जो इसका मुख्य स्रोत है आप देख सकते हैं यहाँ पर हरी पत्तियाँ है, अंडा है, टमाटर, सोयाबीन। हरी पत्तियाँ दोस्तों, अंडा है, टमाटर है और सोयाबीन है, इसमें विटामिन के की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर देख सकते हैं कार्य एवं प्रभाव। दोस्तों जो विटामिन के है वह हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने पर जो हमारे यकृत में दोस्तों प्रोथाम्बिन होता है उसका संश्लेषण करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विटामिन के है दोस्तों हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने पर हमारे यकृत में प्रोथाम्बिन का संश्लेषण करता है। और दोस्तों जो इसकी कमी से उत्पन्न रोग है वह है रुधिर का थक्का न जमना। दोस्तों जो हमारे शरीर में विटामिन के की कमी आ जाती है तो हमारे शरीर में कट जाने पर जो रुधिर का थक्का है वह नहीं जमता है और उसका नाम है दोस्तों हीमोफीलिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रुधिर का थक्का है वह नहीं जम रहा है और उसका नाम है रोग का हीमोफीलिया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो असामयिक घुलनशील विटामिन है दोस्तों उसके कितने टाइप हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है विटामिन का जल में घुलनशील विटामिन। दोस्तों विटामिन का सेकंड पार्ट यहाँ पर आ गया है और वह है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों इसमें हम लोग जल में घुलनशील विटामिन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो जल में घुलनशील विटामिन है उसका फर्स्ट पार्ट है विटामिन सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जो इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का वह है स्कारबिक अम्ल। दोस्तों जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वह है स्कारबिक एसिड। और दोस्तों जो इसका मुख्य स्रोत है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मुख्य स्रोत है दोस्तों नींबू, संतरा, रसीले फल और मौसमी। दोस्तों जो खट्टे फल होते हैं ये विटामिन सी के मुख्य स्रोत है। और चलिए दोस्तों जो नेक्स्ट हेडिंग है विटामिन सी का आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों जो विटामिन सी है उसकी हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा पाई जाने पर दोस्तों जो हमारे शरीर है उसके जो आंतरिक घाव होते हैं दोस्तों जिससे हमारे शरीर में कट जाते हैं तो जो आंतरिक घाव होता है उसको भरने में सहायक होता है। विटामिन सी जो है वह हमारे शरीर में जो आंतरिक घाव होता है उसको भरने में सहायक होता है। और बढ़ते दोस्तों जो नेक्स्ट हेडिंग है कमी से उत्पन्न रोग। दोस्तों जो विटामिन सी है वह हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाने पर स्क्रेबी नामक डिजीज होता है जिससे मसूड़े में रुधिर स्राव होने लगता है। जो स्क्रेबी नामक डिजीज होता है उसकी जो लक्षण होता है वो मसूड़े में रुधिर निकलने लगता है। दोस्तों मसूड़े से रुधिर निकलने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते दोस्तों जो नेक्स्ट है दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन का जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर आ गया है और वह है विटामिन बी दोस्तों। तो दोस्तों जो विटामिन बी है उसका कई पार्ट है तो उसमें जो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वह है विटामिन B1। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों विटामिन B1 को। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो विटामिन B1 है और इसका जो रासायनिक नाम है वह है थायमीन। दोस्तों जो विटामिन B1 है इसका जो रासायनिक नाम है वह है थायमीन। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जो मुख्य स्रोत है वह क्या क्या है। तो दोस्तों जो विटामिन B1 है उसका जो मुख्य स्रोत है वह है ईस्ट, यकृत, मांस और दूध। दोस्तों जो विटामिन B1 है इसका जो मुख्य स्रोत है वह ईस्ट है, यकृत है दोस्तों जिसे हम लोग कलेजी बोलते हैं और दूध है दोस्तों और मांस है। देखते हैं दोस्तों जो इसका नेक्स्ट हेडिंग है कार्य एवं प्रभाव। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो विटामिन B1 है दोस्तों इसके हमारे शरीर में नियमित मात्रा पाई जाने पर हमारे हृदय के जो कार्य दोस्तों उसके लिए आवश्यक होता है। जो हमारे हृदय का दोस्तों कार्य होता है उसके लिए विटामिन B1 की नियमित मात्रा आवश्यक होती है। देखते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट है कमी से उत्पन्न रोग। दोस्तों जो विटामिन B1 होता है उसकी जो कमी से उत्पन्न रोग है वह बेरी रोग है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेरी डिजीज से पीड़ित रोगी होता है दोस्तों उसके जो शरीर में दोस्तों छाले निकल आते दोस्तों, जो दाने निकल आते आप देख सकते हैं यहाँ पर और ये पपड़ी के रूप ले लेते दोस्तों। ये धीरे धीरे दोस्तों निकल जाते हैं और धीरे धीरे दोस्तों पूरा शरीर जो है उनका इन्फेक्टेड हो जाता है दोस्तों और पूरे शरीर में छाले निकल आते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते दोस्तों विटामिन B2 की ओर। दोस्तों विटामिन बी का सेकंड पार्ट है दोस्तों विटामिन B2। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग विटामिन B2 को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो विटामिन B2 है इसका जो रासायनिक नाम है वह है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन।
और दोस्तों जो इसका मुख्य स्रोत है यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो इसका मुख्य स्रोत है वह क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो इसका मुख्य स्रोत है विटामिन B2 का, वह पनीर है दोस्तों, मांस है, गेहूँ है और यकृत दोस्तों, इसे हम लोग कलेजी बोलते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं विटामिन B2 का हम लोग कार्यों प्रभाव। दोस्तों जो विटामिन B2 है इसका कार्यों प्रभाव क्या है। तो दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन B2 की नियमित मात्रा पाई जाने पर हमारे शरीर के जो एड्रेनल हार्मोन्स होता है उसको संश्लेषित करता है। दोस्तों जो विटामिन B2 है वह हमारे शरीर में नियमित मात्रा में पाए जाने पर एड्रेनल नामक हार्मोन को संश्लेषित करता है। दोस्तों एड्रेनल हार्मोन संश्लेषक होता है दोस्तों। और दोस्तों जो इसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से जो डिजीज होता है दोस्तों, उसे हम लोग किलोसिस बोलते हैं। इसमें जो रोगी होता है उसका ओठ जो है वह फट जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो विटामिन B2 है वह क्या है। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट है। तो विटामिन B का जो थर्ड पार्ट है वह है विटामिन 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग इसमें विटामिन B3 को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो विटामिन B3 है उसका जो रसायन नाम है वह है पेंटोथेनिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन B3 का जो रसायन नाम है वह है पेंटोथेनिक। और दोस्तों जो इसका मुख्य स्रोत है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो मुख्य स्रोत है दोस्तों विटामिन B3 का वह है टमाटर, मूंगफली और दूध और अंडा। दोस्तों जो ये टमाटर, मूंगफली, दूध और अंडा, इसमें विटामिन B3 की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। और दोस्तों जो थर्ड हेडिंग है विटामिन B3 का कार्य एवं प्रभाव। तो दोस्तों जो विटामिन B3 है उसकी अत्यधिक मात्रा हमारे शरीर में पाई जाने पर श्वसन में दोस्तों जो प्रयोगी सहायक एंजाइम होता है उसका अंश होता है। जो विटामिन B3 होता है दोस्तों वह श्वसन में प्रयोगी सहायक एंजाइम का अंश होता है। और दोस्तों जो इसका कमी से उत्पन्न रोग है वह है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस दोस्तों जो त्वचा में रोग उत्पन्न करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चकत्ते नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये विटामिन B3 की कमी से उत्पन्न रोग का दोस्तों लक्षण है और वह है डर्मेटाइटिस। तो दोस्तों जो विटामिन B3 है उसकी कमी से त्वचा रोग होता है डर्मेटाइटिस। तो बढ़ते दोस्तों जो विटामिन B का नेक्स्ट पार्ट है, विटामिन B का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आ गया है और वह है विटामिन B5। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर विटामिन B5 का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो विटामिन B5 है जो उसका रासायनिक नाम है दोस्तों वह है निकोटिनिक अम्ल। दोस्तों विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वह है निकोटिनिक अम्ल। और दोस्तों जो इसका मुख्य स्रोत है इसकी ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों जो विटामिन B5 है उसका जो मुख्य स्रोत है आप देख सकते हैं यहाँ पर, मांस है दोस्तों, यकृत है दोस्तों जिसे हम लोग कलेजी बोलते हैं, अनाज है और दाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मांस है दोस्तों, यकृत, कलेजी है, अनाज है और दाल है। और दोस्तों जो इसका नेक्स्ट हेडिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो इसका नेक्स्ट हेडिंग है वह है दोस्तों कार्यों प्रभाव। दोस्तों जो विटामिन B5 की दोस्तों हमारे शरीर में नियमित मात्रा पाए जाने पर हमारे शरीर का जो दोस्तों अमीनो अम्ल होता है उसकी ऑक्सीकरण करता है। दोस्तों जो विटामिन B5 होता है वह हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड होता है दोस्तों उसका ऑक्सीडेशन करता है, दोस्तों उसका ऑक्सीकरण करता है। और दोस्तों जो इसकी कमी से उत्पन्न रोग है दोस्तों वह है पेलाग्रा। दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन B5 की कमी होने पर पेलाग्रा नामक डिजीज हो जाता है, जिससे हमारे जीभ और त्वचा पर पपड़ी आ जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेलाग्रा डिजीज होता है दोस्तों उससे जो पीड़ित रोगी होता है उसकी जो जीभ होती है दोस्तों और त्वचा होती है उस पर पपड़ी नुमा संरचना दिखाई देती है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें दिख रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो विटामिन B5 दोस्तों वह क्या है। अब बढ़ते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आ गया है और वह है विटामिन B6। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो विटामिन B6 होता है जो उसका रासायनिक नाम है वह है पायरिडॉक्सिन। दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और दोस्तों जो इसका मुख्य स्रोत है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो विटामिन B6 है दोस्तों मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों मांस, यकृत, शुष्क फल और सब्जियाँ। दोस्तों जो ड्राई फ्रूट होती हैं वो विटामिन B6 की जो मुख्य स्रोत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट है दोस्तों, उसमें विटामिन B6 की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। और सब्जियाँ हैं दोस्तों और जो मांस है। बढ़ते दोस्तों जो नेक्स्ट हेडिंग है विटामिन B6 का दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यों प्रभाव। दोस्तों जो विटामिन B6 की हमारे शरीर में नियमित मात्रा पाई जाने पर हमारे जो इम्यूनो अम्ल है दोस्तों और प्रोटीन है उसका उपापचय करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। दोस्तों जो प्रोटीन होता है दोस्तों उसका उपापचय करता है विटामिन B6। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों जो नेक्स्ट हेडिंग है कमी से उत्पन्न रोग। दोस्तों जो विटामिन B6 होता है उसकी कमी से हमारे शरीर में चर्म रोग हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे चमड़े होते दोस्तों उनमें चकत्ते नुमा संरचना दिखाई देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक दाद लाइक स्ट्रक्चर है
दोस्तों जो रिंग वार्म होता है उसी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, और ये चकत्तेनुमा संरचना पाई जाती है। और दोस्तों हमारे शरीर में जो वजन होता है उसकी कमी हो जाती है। विटामिन B6 की कमी से हमारे शरीर के वजन में कमी हो जाती है और चर्म रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते दोस्तों जो नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन बी का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आ गया है और वह है विटामिन B12। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो विटामिन B12 होता है दोस्तों उसका जो रासायनिक नाम है वह होता है साइनोकोबैलामिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबैलामिन। और दोस्तों जो इसका मुख्य स्रोत है आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो इसका मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों मांस, मछली, दूध, अंडा और यकृत। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका स्रोत है वह है दोस्तों यकृत हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया और अंडा आदि होता है दोस्तों जो इसका स्रोत है। अब बढ़ते दोस्तों जो नेक्स्ट रीडिंग इसका है कार्य एवं प्रभाव। तो दोस्तों जो हमारे शरीर में विटामिन B12 होता है उसकी नियमित मात्रा पाए जाने पर हमारे शरीर है दोस्तों उसकी निरंतर वृद्धि होती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे शरीर दोस्तों उसकी निरंतर वृद्धि होती रहती है और हमारे शरीर में एनर्जी का दोस्तों उत्पादन होता है। हमारे शरीर में विटामिन B12 की नियमित मात्रा पाई जाने पर हमारे शरीर की लगातार ग्रोथ होती रहती है और हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन का कार्य चलता रहता है। और दोस्तों जो इसकी कमी से उत्पन्न रोग है वह है दोस्तों एनीमिया। दोस्तों जो एनीमिया से रोगी होता है पीड़ित दोस्तों उसकी जो ब्लड होता है दोस्तों रेड ब्लड कार्पोसिल्स दोस्तों होता है वह वाइट ब्लड कार्पोसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारे दोस्तों शरीर होता है वह पीला पड़ जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा शरीर है दोस्तों यहाँ पर हाथ का दिख रहा है इमेज वह पीला पड़ गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो नॉर्मल है आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल में दोस्तों एक सिंपल है कलर, और यहाँ पर जो एनीमिया पीड़ित रोगी है दोस्तों उसके जो हैंड है वह पीला पड़ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एनीमिया दोस्तों रोग है वह क्या है। और दोस्तों जो एनीमिया रोग से पीड़ित रोगी होता है उसकी जो शरीर है शरीर में रक्त की कमी आ जाती है दोस्तों, अरक्तता आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो इसके लक्षण है सिम्टम ऑफ एनीमिया दोस्तों पेन होता है, जो मस्कुलर पेन होता है, और दोस्तों जो स्किन है वो पीली हो जाती है और कई प्रकार के दोस्तों जो सिम्टम है वह दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वह क्या है दोस्तों, और वसा में घुलनशील विटामिन क्या है दोस्तों, उसके कितने टाइप हैं आपको दोस्तों इस वीडियो में पूरा कवर कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।